राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर बृहस्पतिवार की पूजा विधि भी देख पाएंगे। तो बृहस्पतिवार व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी दानी था। वह नित्य प्रतिदिन पूजा करता और भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। लेकिन एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाएं, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बनवाओ, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं और अंत में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने में और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना और साबुन से समय स्नान करना। राजा से कहना कि वो अपनी हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े धोबी से यहाँ धुलवाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने पर 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु ने के बताए अनुसार कार्य करते हुए वह 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन समाप्त हो गया और भोजन के दोनों समय के लिए भी परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता हूँ। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन उनको भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजड़ मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी को बहन से कहा, रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजड़ दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है।
मैंने उससे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोल नहीं सकी, इसलिए बहुत दुखी हूँ। और अंत में कथा सुनकर वह विष्णु भगवान का पूजन संपूर्ण कर अब वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। तो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजड़ लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो तुम्हारे घर में ही शायद अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसने एक घड़ा बेजड़ का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी से कहने कहने लगी, वैसे देखो, जब हम अन्न मिलता तो हर रोज ही व्रत करते हैं। अगर इस व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो उससे हमें भी हम कर लेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करें। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करके तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया। उन्होंने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? अब बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था तो बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, चल झूठी, भोजन कर, क्योंकि तू ही हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे के गए थे। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही देकर गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे के गया है, इसलिए मैं और आप, हम दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन ग्रहण किया। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण से हमारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर भी तुम आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमें धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और कुआं बावड़ी तालाब निर्माण करवाओ। मंदिर पाठशालाएं बनवाकर धन को शुभ कार्यों में खर्च करो तथा तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने शुभ प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां
काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर उसने जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर के बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, हे साधु महाराज, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते में भगवान विष्णु का पूजन करो, कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे रानी के समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनो, मुझे से तो कुछ मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां ले जाकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इस प्रकार लकड़हारा बने राजा ने अपने साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर यह बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की और उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज के व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव जी का व्रत नहीं किया और भगवान बृहस्पति देव लकड़हारा से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए और जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाने में उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका तथा राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन करवाया और उस कक्ष में खूंटी पर रानी का एक सुंदर सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसे आश्चर्यजनक घटना घटित देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो राजा ने लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। जंगल में मिले साधु को उसने स्मरण हुआ। थोड़ी देर के बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो, गुरुवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को दरवाजे पर बृहस्पतिवार के दिन पैसे पड़े मिले और चने की दाल और गुड़ मंगवाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त कराने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टका हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा राजा बना उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रश्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाई है। उसने बताया कि सब रानी ने और उसकी दासी ने बनवाई हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार सभी बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु प्रतिदिन करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा
हर समय दुसाले में चने की दाल बांधते रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। तभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा कि उसने कुछ लोगों को शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा कि भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा कि तुम पागल हो। कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ ही साथ चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना दो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगलियां दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत और कथा सुनने का निश्चय कर लिया। जब घोड़े पर सवार होते हुए राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा तो एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान समझ झाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, इतनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा? इतनी देर में तो मैं खेत में हल चलाऊंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उस किसान के बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कथा सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तब बैल उठकर खड़े हो गए और किसान का पेट का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आव भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा कि बहन, घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिससे सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर भूखे व्यक्ति की तलाश की तो एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण उसका परिवार भूखा रह गया था। तो राजा ने उसको जान कर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो कथा सुनाते सुनाते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की और एक राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेली ही जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी ने पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे दिन कक्ष में राजा बहन की सास की बातें सुनकर अकेले दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा कि आप तो अपनी बहन को लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत पूजन करते हुए राजा और रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना करी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि राजा, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पति का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। इस तरह से आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए राजा ने भगवान बृहस्पति देव को की अनुकंपा से मोक्ष प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम को पहुंच गए। बृहस्पतिवार की विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की व्रत कथा, उम्मीद करती हूँ ये थी तो वीडियो
में आपको अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो मेरे चैनल को पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर बृहस्पति त्योहार के सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। राधे राधे। जय हो विष्णु भगवान की जय।